हेलो नमस्कार। आज पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए रूट 2a एक परिमेय संख्या है। रूट 2a एक परिमेय संख्या है या नहीं है हमें सिद्ध करना है। अगर हमें सिद्ध करना होगा रूट 2a एक परिमेय संख्या है तो हम परिमेय मान के चलेंगे, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो किस रूप में लिखी होती? जो कि p बटे q के रूप में लिखी होती है। किस रूप में लिखी होती है? जो p बटे q के रूप में लिखी होती है, जहाँ p q सहअभाज्य संख्याएं हैं। p q कैसी संख्या है? सहअभाज्य, तथा q इक्वल नॉट जीरो, मतलब हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब परिमेय मान लिया है तो हमें सिद्ध करना है, तो p बटे q बराबर क्या लेंगे? रूट 2। p बटे q बराबर क्या लेंगे? रूट 2। परिमेय सिद्ध करना है तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो p बटे q का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये वर्ग से रूट कट जाएगा, ये पूरे पर स्क्वायर है, अलग अलग हो जाएगा। p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर 2। अब ये भाग में इधर काय में चला जाएगा, गुणा में, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे, देखिए 2 इधर गुणा में, इधर काय में आएगा, भाग में, मतलब 2 का भाग किस में दिया जाएगा? p स्क्वायर में। अगर यहाँ संख्या होती कोई तो 2 का भाग किस में दिया जाता? p स्क्वायर में। तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या का वर्ग उस संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी उससे कट जाती है। पुनः मान लेंगे, माना p बराबर 2c। क्या करते हैं? जो यहाँ पे संख्या होती है उसको लेते हैं, 2 लेते हैं, बस q की जगह कोई भी c, r, m कुछ भी कर सकते हैं। फिर दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? वर्ग करने पर दोनों पक्षों में फिर से वर्ग कर देंगे, तो p का होल स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर। p का होल स्क्वायर तो अलग स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर जो 2c का होल, 2 का वर्ग 4c का स्क्वायर, c स्क्वायर। अब ये समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पे, तो p स्क्वायर का मान कितना था? 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 गुणा में इधर भाग में जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4। q स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 2c स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? p स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बचेगा, इतना ध्यान दीजिए। अब हमें करना है कि अतः 2 जो है, अतः 2 अतः 2 अतः 2 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 2 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है कि a b सहअभाज्य हैं। हमने क्या माना था? सहअभाज्य। तो ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, क्योंकि दोनों p q कैसी हैं? भाज्य हो जाएंगी। अतः हमारी परिकल्पना कैसी है? गलत है। इसलिए अतः रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हिंदी सब में वही रहती, माना रूट 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप की होती है, जहाँ p कामा q सहभाज्य संख्याएं हैं, अतः q इक्वल नॉट जीरो। फिर क्या करते हैं? अब परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या को दिखाना होगा, तो p बटे q बराबर रूट 5 माइनस रूट 3। परिमेय सिद्ध करना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इधर हो जाएगा p बटे q का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इधर वर्ग हो जाएगा अलग अलग, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। इधर क्या बनना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू कितनी? रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी? रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह a का मान, इंटू b की जगह b का मान। p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर, ये वर्ग से रूट कट जाएगा 5, प्लस ये कट जाएगा वर्ग से रूट 3, माइनस परिमेय अपरिमेय का गुणा नहीं होता, इसलिए अपरिमेय अपरिमेय को गुणा हो जाएगा। रूट 5 रूट 3 कितना हो जाएगा? रूट 15। अब क्या करेंगे? ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। फिर देखिए हमें परिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय वाली इससे एक तरफ कर लेंगे, परिमेय वाली एक तरफ। देखिए इसको इधर लाएंगे, ये प्लस की इधर काय में आ जाएगी? माइनस में। p स्क्वायर बटे q स्क्वायर माइनस 8, ये प्लस की इधर माइनस में आ जाएगी, माइनस बचेगा 2 रूट 15। अब क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? q स्क्वायर, इधर p स्क्वायर एकम p स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर माइनस 2 रूट 15। अब ये इधर गुणा में इधर काय में आ जाएगा? भाग में। चिन्ह सहित ले आएंगे या चिन्ह यही रहने तो कोई दिक्कत नहीं।
पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर, ये गुणा में था इधर भागे माइनस 2 क्यू स्क्वायर बराबर रूट 15। अब इस माइनस यहाँ पे ऊपर भेज देंगे तो माइनस का अंदर क्या हो जाएगा गुणा, माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 क्यू स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर बराबर रूट 15। अब देखिए परिमेय वाली एक तरफ हो गई, परिमेय वाली एक तरफ, तो लिख देंगे अतः माइनस पी स्क्वायर प्लस 8 क्यू स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 15 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपको दिया जाए सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के जितने सवाल होंगे हिंदी वही रहती है, बस सवाल बदल जाता है। माना 3 प्लस 2 रूट 5, कोई भी सवाल होगा उसको यहाँ लिख देंगे। एक परिमेय संख्या है जो a बटे बी या p बटे क्यू के रूप की होती है, जहाँ a b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b = 0। अब मान लिया परिमेय, तो परिमेय दिखाएंगे a बटे बी बराबर 3 प्लस 2 रूट 5। इस प्रकार के सवालों में परिमेय वाली एक तरफ करते हैं, परिमेय वाली एक तरफ करते हैं। जैसे कि ये देखिए प्लस का 3 इधर काय में आ गया, माइनस में इसका क्या लेंगे लासा। लासा कितना आ जाएगा, b एकम b, इधर 1 का गुणा a एकम 1, इधर 3b बटे b बराबर 2 रूट 5। अब 2 गुणा में इधर काय में आ जाएगा भाग में, a माइनस 3 बटे 2b बराबर रूट 5। देखिए परिमेय वाली एक तरफ हो गई, परिमेय वाली एक तरफ हो गई। अब लिख सकते हैं ये एक कैसी संख्या परिमेय, ये कैसी संख्या परिमेय, तो लिख देंगे a माइनस 3 बटे 2b एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के जितने सवाल होंगे परिमेय वाली एक तरफ कर लेंगे, अपरिमेय वाली एक तरफ कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी सवाल दिया जाए 7 रूट 5 दे दिया जाए, कोई भी सवाल दे दिया जाए 7 रूट 5, इसको भी मानेंगे a बटे बी। अब क्या ये गुणा में इधर काय में आ जाएगी, a बटे 7 b बराबर रूट 5। लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के जितने सवाल होंगे सभी ऐसे लगेंगे। जैसे दे दिया जाए 4 माइनस 3 रूट 2, तो पहले इसको इधर लाएंगे फिर ये इधर ले आएंगे, बाकी हिंदी लिख देंगे।